सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी नारायण और आज हम प्रेम माधुरी नामक शीर्षक पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण 12th के विद्यार्थियों के लिए है। चलिए पढ़ते हैं। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र, यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जी मेरो भली विद, और उपाय सब बिरथा है। बाबर हैं ब्रज के सिगरे मोहे, नाहक पूछत कौन बिथा है। बाबर हैं ब्रज के सिगरे मोहे, नाहक पूछत कौन बिथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित ये सवैया छंद है, ब्रज भाषा है और यहाँ पर एक गृहिणी के दर्द का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र, यथारथ होत यथा है। इस प्रेम के मार्ग को कौन समझने वाला है? प्रेम के मार्ग को जो समझता है, प्रेम के रास्ते को जो समझता है, इस ज्ञान को जो समझता है, वो वास्तव में ही सत्य होता है। लाभ कछु न पुकारन में, इसे पुकारने में कोई लाभ नहीं है। अगर इसका नाम पुकारा जाए, बार बार मैं नाम अपने प्रेमी का पुकारूं, तो इसमें कोई लाभ नहीं है। इसमें कोई लाभ नहीं है। इसमें क्या होता है? बदनाम ही होने की सारी कथा है। बदनामी ही मिलेगी। अगर मैं इसका पुकारूं, बार बार कहूं, तो ये कैसी है? बदनाम को होने की ही पूरी कथा है। इसलिए मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। जानत है जी मेरो भली विद, ये मेरा हृदय, मेरा मन ये भली प्रकार जानता है। जानता माने जानता है, जी माने मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा हृदय भली प्रकार जानता है। और क्या जानता है? और उपाय सब वृथा है। कि उपाय माने उपाय, इसके सभी उपाय व्यर्थ है। व्यर्था का मतलब व्यर्थ, जिसका कोई मतलब नहीं होता उसे व्यर्थ कहते हैं। कोई फायदा ना हो उससे। तो मेरा मन भली प्रकार जानता है कि इसके सभी उपाय पूरी तरह से व्यर्थ हैं, कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहती। बाबरे हैं ब्रज के सगरे, ये जो ब्रजवासी है ना, ये बेकार में ही पागल हो रहे हैं। बाबरे हैं क्यों? क्योंकि नाहक का मतलब बेकार में ही, इसका कोई मतलब ही नहीं है। पूछत माने पूछते हैं। कौन माने कौन सी, व्यथा का माने दुख, दर्द, परेशानी। तुम्हें कौन सी परेशानी है? कौन सा दुख है? क्या दर्द है तुम्हें? मुझसे ये बार बार पूछते रहते हैं। ये सब ब्रजवासी पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें क्या बताऊं? मेरी जो व्यथा है उसका कोई इलाज नहीं है। मैं जानती हूँ कि इसका कोई उपाय नहीं है, सब व्यर्थ है। चलिए अगला सवैया देखते हैं। रोग कही जो तो अमंगले होई, और प्रेम न से जो कहे प्रिय जाइए। जो कहू जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन, जिहे न तो यह क्यों पते आइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। व्याख्या देखें। एक नायिका का जो पति है वो विदेश जा रहा है
और ऐसी परिस्थिति में नायिका की समझ में नहीं आ रहा है, वो कन्फ्यूज है, पूरी तरह से समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे। तो उसी दशा का वर्णन इस पंक्तियों में किया गया है। बड़े ही सुंदर ढंग से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्णन किया है कि रो कहीं को तो अमंगल होए और प्रेम न से जो कहे प्रिय चाहिए। रो कहीं माने रोकती हूँ तो अमंगल होता है। अमंगल हमारे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बाहर जा रहा होता है तो उसे टोकते नहीं है पीछे से, क्योंकि अमंगल होने की क्या होती है, संभावना होती है। इसलिए जाते समय किसी को टोका नहीं जाता। तो उसी प्रकार ये वर्णन किया गया है कि अगर मैं रोकती हूँ, पीछे से रोकती हूँ, टोकती हूँ तो अमंगल होने की संभावना है। और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए, और मैं ये कह दूँ कि हे प्रिया आप चले जाइए, तो इसमें प्रेम नशे नशे मतलब नष्ट होता है। अगर मैं ये कहती हूँ कि प्रिया आप चले जाइए तो इसमें प्रेम नष्ट होता है। इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप चले जाइए, और रोक भी नहीं सकती, क्योंकि इससे अमंगल होता है। जो कहे जाओ न तो प्रभुता, जो कहो जाओ न तो प्रभुता। प्रभुता का मतलब आदेश देना। ये अगर मैं ये कह देती हूँ कि आप मत जाइए, जो कहो जाओ न तो प्रभुता, जाओ न मतलब मत जाइए। अगर मैं ये कहती हूँ कि आप मत जाइए तो ये तो एक तरह से आदेश देना होगा। ये कहेंगे अरे तुम मुझे रोक रही हो, आदेश दे रही हो, तो इसमें तो मेरी प्रभुता है। और कछु ना कहे तो स्नेह नसाइए। स्नेह का मतलब स्नेह, प्रेम, नसाइए माने नष्ट होता है। और कुछ ना कहती हूँ, चुप रहती हूँ, तो भी इसमें मेरा प्रेम नष्ट होता है, प्रेम कम होता है। ये कहेंगे बताओ मैं जा रहा था, बताओ उसने कुछ मेरी तरफ देखा ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं है, ऐसे ही जाने दिया, तो इसमें भी प्रेम नष्ट होता है। तो इसलिए ये भी नहीं कह सकती। जो हरिचंद कहे तुम रे बिन जिए न तो यह क्यों पत्याइए। हरिचंद जी कहते हैं कि अगर मैं ये कह दूं कि हे पिया मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे माने तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तो यह क्यों पत्याई। पत्याई का मतलब विश्वास क्यों करेंगे, ऐसा वो विश्वास क्यों करेंगे, मेरी बातों का क्यों विश्वास करेंगे कि मैं ये कह देती हूँ कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, तो इसका तो विश्वास ही नहीं करेंगे। तासो माने इसलिए, पयान माने प्रस्थान जाना, समय माने समय, इसलिए प्रस्थान करते समय, तुम्हारे माने तुम्हारे, हम का कहें क्या कहें, आप ही हमें समझाइए, हमको बता दीजिए। इसलिए आपके प्रस्थान करते समय, आपके जाते समय हम क्या कहें, आप खुद ही हमें बता दीजिए, क्योंकि हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपके 12th के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। आगे देखें। आज लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उरानो है कछु नाही, सब फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहिता सो सुनावे। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। अर्थ देखें। आज लो जो न मिले, आज तक अगर हम यहाँ पर एक नायक से काफ़ी समय से नहीं मिल पाई अभी तक, इसलिए और उसका अंतिम समय आ गया है, उसी समय का वर्णन कर रहे हैं कि अगर आज तक हम आपसे ना मिले तो कहा माने क्या हुआ।
आज तक हम आपसे नहीं मिले, आप और हम ना मिले, हमारा मिलन नहीं हो पाया तो क्या हुआ? हम तो तुम्हारे सब भांति का हम हैं, हम तो सब प्रकार से तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ही कहलाते हैं। हम भारतेंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि आज तक हम और आपका मिलन नहीं हो पाया तो क्या हुआ? हम तो सभी भांति से सभी प्रकार से आपके ही कहलाते हैं। मेरा उराहना, उराहना का मतलब है मेरी शिकायत, मेरी परेशानी, मेरा कुछ नहीं, इसमें मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा उरानो है कछुनाई, इसमें मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत नहीं है? क्योंकि सबे फल अपने भाग्य को पावे, क्योंकि इस संसार में सब लोग अपने भाग्य का फल ही उन्हें प्राप्त होता है। ये संसार की नीति है कि जिसके भाग में जो है वही उसे मिलता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरे भाग में जो था वही मिला। मेरे भाग में आपसे मिलन नहीं था, इसलिए नहीं मिला, इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो हरिचंद बही सो बही, हरिचंद जी कहते हैं जो हुआ सो हो गया, जो हुआ सो हो गया। अब प्राण चले, अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मेरा अंतिम समय आ गया है। चहे तासो सुनावे, इसलिए ये बात मैं आपसे सुना रही हूँ, कह रही हूँ। अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, जो कुछ अब तक हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो मेरा अंतिम समय आ गया, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए यह बात मैं आपसे सुना रही हूँ कि प्यारे जो है जग की यह रीति। प्यारे माने हे प्रिय, जो माने यह है जग की, इस संसार, जग माने संसार की यह रीति, यह प्रथा है कि विदा के समय जब कोई व्यक्ति विदा होता है, कहीं जाता है, इस संसार से विदा होता है, तो समय माने सभी, कंठ माने गला, लगा माने गला लगाते हैं। हे प्रिय, यह संसार की रीति है, इस संसार की यह रीति है कि जब कोई विदा होता है, जब कोई संसार से जाता है, तो सब लोग क्या करते हैं, उसे अपने सीने से, अपने कंठ से लगा लेते हैं। इसलिए कम से कम मेरा अंतिम समय आ रहा है, इसलिए ये इस रीति के अनुसार ही कम से कम एक बार मुझे अपने कंठ से, अपने गले से लगा लीजिए। बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही मार्मिक वर्णन है। अगली पंक्तियां देखिए। व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिना नंद लाल बिडाल सदा हरिचंद्र न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उदो यह कहीं सो हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब कृष्ण भगवान के कहने पर उद्धव गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन गए थे और उन्हें परब्रह्म की भक्ति का उपदेश दे रहे थे। उसी समय की बात है, उसी समय का प्रसंग है। तो उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन, ये जो व्यापक ब्रह्म है, जो आपका पर ब्रह्म है, जी बहुत व्यापक है। सबे माने सभी, थल माने संसार की सभी धरती, पूरी धरती पर, पूर्ण माने पूर्ण रूप से विद्यमान है। ये जो साक्षात जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, ये संपूर्ण संसार में, पूरी पृथ्वी पर कण कण में बसा हुआ है। हमहू पहचानती हैं, ये तो हमें पहचानती हैं, हमें पता है ये सब। तो आप ही हमें क्या बता रही हो, ये तो हमें भी पता है, हम जानती हैं कि जो निराकार ब्रह्म है इस संसार के कण कण में बसा हुआ है, सब जगह पर है। पे माने परंतु, बिना नंदलाल, नंद का लाल मतलब श्री कृष्ण, बिडाल सदा
हरिचंदन ज्ञान ठानती हैं, लेकिन बिना नंद के लाल के देखे बिना। उनके अलावा सदा माने सदा, हमेशा। हरिचंद्र जी कहते हैं ज्ञान न ठानती हैं, ले ज्ञान माने इस ज्ञान को ठानती नहीं है, जानती मानती नहीं है। हमें इस ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो किससे मतलब है? अपने भगवान श्री कृष्ण से मतलब है, नंदलाल से मतलब है। उनके आगे हम इस ज्ञान को नहीं मानती हैं। तुम उदो ये कहियो उनसे, हे उदो, हरिचंद्र जी कहते हैं कि हे उदो, तुम ये कह देना उन श्री कृष्ण से, उन कन्हैया से ये कह देना कि हम और कुछ नहीं जानती, हम इसके अलावा कुछ नहीं जानती कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना। कि हे प्रिय, तुम्हारे देखे बिना ये हमारी जो दुखियारी अखियाँ हैं ना, अखियाँ माने आँखें, दुखिया माने दुखियारी, दुख से पूर्ण, ना ही मानती हैं, नहीं मानती हैं। श्री कृष्ण से जाके कह देना कि हे प्रिय, हे श्री कृष्ण, आपके देखे बिना ये जो हमारी अखियाँ हैं ना, हमारी आँखें हैं, ये दुखियारी आँखें, ये बेचारी, ये तुम्हारी दर्शन किए बिना, तुम्हें देखे के ना, इन्हें चैन नहीं पड़ता, नहीं मानती हैं। तो ये इन पंक्तियों का अर्थ था जो हमने आज किया। जो भी प्रश्न होंगे वो इस अर्थ से ही निकल के आ जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, इस अर्थ को ही आपको याद कर लेना है। इसके अलावा और कुछ भी आपको याद नहीं करना, सभी प्रश्न इसी में से बनेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विद्यार्थी साथियों के साथ इसको शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। और हम इस पूरे महीने में ही आपको कक्षा 12 की जितने भी हिंदी विषय के चैप्टर हैं सबका रिवीजन अच्छी तरह से कराने वाले हैं, जिससे आप 90 से ऊपर नंबर हिंदी में अर्जित कर सकें। इसलिए लगातार हमारे वीडियो आप देखते रहिए और उनका अनुसरण करके उसे याद करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।